मेरा नाम अमित है और ये कहानी मेरे चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये घटना हमारे गांव के उस बंद स्कूल से जुड़ी है जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां आत्माओं का वास है। हमारे गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था जिसे आज से करीब 25 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये स्कूल कभी गांव का गौरव हुआ करता था, लेकिन एक भयानक घटना ने इसे हमेशा के लिए वीरान कर दिया। कहते हैं कि स्कूल की एक शिक्षिका जो बेहद सख्त स्वभाव की थी, एक दिन अचानक स्कूल के एक कमरे में मृत पाई गई। उनके शरीर पर अजीब निशान थे और उनकी मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझा। उस घटना के बाद बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया और कुछ समय बाद स्कूल को ताला लगा दिया गया। मेरे चाचा विनोद, जो उस समय युवा थे, उनको हमेशा रहस्यमयी जगहों की पड़ताल करने का शौक था। उन्होंने कई बार गांव वालों से उस स्कूल के बारे में सुना था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी की चीखें या बच्चों के हंसने की आवाज़। लेकिन चाचा ने इसे महज अफवाह समझा। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो उस स्कूल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वो पूर्णिमा की रात थी। चाचा ने एक टॉर्च और एक डंडा लिया और स्कूल की ओर चल दिए। गांव के बाहर का वो रास्ता सुनसान और डरावना था। चाचा के पास केवल उनकी हिम्मत और जिज्ञासा थी। जैसे ही वे स्कूल के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्कूल की बिल्डिंग अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी। टूटी फूटी दीवारें, जाले से भरे खिड़की दरवाजे और हर कोने में अंधेरा। गेट पर लगा ताला जंग से सड़ चुका था। चाचा ने बड़ी सावधानी से गेट खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही चाचा ने स्कूल के मैदान में कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटे हुए झूलों पर पड़ी, जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उनके पीछे से गुजरते हुए फुसफुसाहट की। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चाचा ने खुद को शांत करते हुए मुख्य बिल्डिंग की ओर बढ़ना शुरू किया। बिल्डिंग के अंदर का माहौल और भी डरावना था। फर्श पर धूल और पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। दीवारों पर बच्चों की लिखावट अब धुंधली हो चुकी थी। एक कक्षा के दरवाजे पर कक्षा 3 लिखा हुआ था। चाचा ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च से कमरे के कोने कोने की जांच की। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी बोर्ड पर पड़ी, जहां लिखा था, जो यहां आएगा वो वापस नहीं जाएगा। चाचा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उन्होंने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है। उन्होंने जैसे ही पलटकर बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चाचा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये जाम हो गया था। तभी कमरे के कोने से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो एक छोटा बच्चा सफेद कपड़ों में दिखा, जो अंधेरे में गायब हो गया। अचानक दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वो आकृतियां बच्चों और एक महिला की थी, जो धीरे धीरे चाचा की ओर बढ़ने लगी। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंधली परछाई उभरी। वो वही शिक्षिका थी जिनकी मौत की कहानियां चाचा ने सुनी थी। शिक्षिका की परछाई ने चाचा से कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चाचा के पसीने छूटने लगे। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज़ कांप रही थी। शिक्षिका की परछाई जोर से चिल्लाई और कमरे की हर चीज़ इधर उधर गिरने लगी। अचानक चाचा के दिमाग में उनकी दादी की बात आई। दादी ने कहा था कि स्कूल के पीछे एक पीपल का पेड़ है जिसे पवित्र माना जाता है। चाचा ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे भाग रहा है। उन्होंने जैसे तैसे स्कूल की बिल्डिंग से बाहर छलांग लगाई और पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां बैठकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ थपथपाई। जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। चाचा ने गांव लौटकर पूरी घटना सुनाई।
बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि वो स्कूल शापित है और वहां जाना मौत को बुलावा देना है। उस दिन के बाद चाचा ने कभी स्कूल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग अब भी उस स्कूल से दूर रहते हैं। कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। चाचा ने अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकाई, लेकिन वो बच गए। ये घटना हमारे गांव में आज भी एक डरावनी कहानी के रूप में सुनाई जाती है।